गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का संडे स्पेशल सेशन जैसा कि हमने मेडिटेशन के लिए रखा है, तो सब रेडी हो जाएं आज के स्पेशल सेशन के लिए। राणा सर के साथ सभी ध्यान का अनुभव करेंगे। सर से निवेदन कि आज का सेशन शुरू करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बेटे। गॉड ब्लेस यू। तो जैसे हमने संडे को एक तय कर लिया है लगभग के मेडिटेशन ही करेंगे। तो आज का ये दिन हम मेडिटेशन से ही शुरू करते हैं। और हम आज हमारा शायद चौथा सेशन है मेडिटेशन का। राणा जी थोड़ा सा लाउड बोलिए। ओके ओके सुनाई ओके कम ओके। दे रहा है। हेलो, अब ठीक है जी? अब बेटर है? हमें तो आवाज आ रही है। हाँ जी, ठीक है सर। अब ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। तो हमने 3 सेशन अब तक कर चुके हैं हम। और पहला सेशन हालांकि थोड़ा सा उसमें हम पूर्णत्व की ओर नहीं बढ़ पाए, और दूसरा सेशन हमने योग निद्रा का किया, तीसरा फिर मेडिटेशन का किया। ये तीनों सेशन मेडिटेशन के जो थे, इनमें एक चीज कॉमन रही, वो ये थी कि मेडिटेशन आप कर रहे थे और करवा मैं रहा था। तो इस विधि को कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन, कि एक दूसरे व्यक्ति आपको कुछ कहता है, आप उसी के अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके अनुसार चलते हैं। परंतु सीखने के उद्देश्य से यह ठीक है कि हमें कोई बताए कि हम कैसे करें तो हम सीख पाए। परंतु वास्तविक मेडिटेशन है जो, वह बड़ी ही पर्सनल सी चीज़ है, वो इंडिविजुअल लेवल पे ही होनी चाहिए। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि खुद बिना किसी शुरुआत में सहायता जरूरी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु धीरे धीरे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुद आत्म भाव में, स्वभाव में स्थित होना सीखें और अपने विचारों को नियंत्रित करें, एक स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस में जाएं और माइंड को स्थिर करना सीखें। तो जो आज मैं प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ आपको, वो ऐसी रहेगी जिससे हम खुद मेडिटेशन कर सकें बिना किसी सहायता के। क्योंकि हमें 3 वीक हो गए हैं, और 3 वीक इज अ गुड लॉन्ग टाइम। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोग ने अभ्यास कुछ ना कुछ तो, अगर लगातार नहीं तो काफी तो कर लिया। नहीं किया सर, ये हमारी गलती है। मतलब गलती मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये हो गई गलती, नहीं किया। जी जी मैंने बहुत हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे। तो वो कहते हैं कि इट इज नेवर टू लेट। तो अगर अभी तक नहीं किया तो अब शुरुआत कर दीजिए। और मैं 2-3 बार ये बात पहले भी कह चुका हूँ। एक तो आप ध्यान, जगह, समय, ये सारी चीजें निश्चित होनी चाहिए। आपका एक तो समय निश्चित होना चाहिए, एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, और जिस जगह बैठ के कर रहे हैं वो कोशिश करें कि मिनिमम डिस्टरबेंस का, क्योंकि आप एक बार पारंगत हो जाते हैं, फिर आप वो जैसे मक्खन वाली बात, मैंने एक एग्जांपल लिया था
फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। तो खैर, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो अभी तक शुरुआत करने के लिए गाइडेड मेडिटेशन का सहारा लें, और जिन्होंने थोड़ा सा भी अभ्यास कर लिया है वे कोशिश करके देखें कि बिना किसी सहारे के, बिना किसी प्रॉम्प्ट के, जिसे हम कहते हैं, मतलब कोई ऑडियो या वीडियो ना चला के, खुद अपने आप को, अपना माइंड कंट्रोल करके विचार शून्यता को ले करके बैठने की कोशिश करें, जितनी देर भी बैठा है, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, हालांकि आज भी मैं एक नई टेक्निक आपको बताऊंगा मेडिटेशन की, परंतु उससे पहले मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ जिससे आप इंडिविजुअल लेवल पे बिना किसी प्रॉम्प्ट के मेडिटेशन कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो जैसे हमने पहले तीनों में भी किया कि एक तो आपको सांसारिक जितने भी हमारे एंगेजमेंट्स हैं उनको ड्रॉप कर देना है फॉर दैट मोमेंट। जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, जो भी आपकी सांसारिक व्यवहार है, चाहे वो परेशानी का है, खुशी का है, कैसा भी है, चाहे वो कोई आपके मन में कोई दुविधा है, कोई खुशी है, कोई गुस्सा है, तो वो सारी, या कि कोई चिंता है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, अपने फाइनेंसेस को लेकर, किसी भी तरह की, मतलब आपने जो अपनी वर्ल्डली एंगेजमेंट्स हैं उस समय के लिए छोड़ देंगे। आप ये सोचिए कि मैं एक निश्चल शुद्ध आत्मा हूँ और मैंने ध्यान करना है, ऐसा विचार करेंगे तो हो जाए। तो सबसे पहले एक पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है कि आपका बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, जो स्पाइन है वह सीधी रहे, क्योंकि एक तो ये है कि हम मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं, मेडिटेशन से नो डाउट शांति जरूर आती है, और जब माइंड रिलैक्स होता है तो जो डिस्टर्ब्ड माइंड होता है, जब वो रिलैक्स होता है तो उसका सबसे पहला रेस्ट जो होता है वो नींद होता है। तो इस प्रक्रिया में कई बार नींद आने की संभावना रहती है, और जैसे ही हम ऐसे ड्रूल हो जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, तो हम अपने आत्म भाव में स्थित होना मुश्किल हो जाता है। ये मतलब ऋषि मुनि लोग पहले कह चुके हैं, मैं खुद अपने अनुभव से नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं सीधा ही बैठता हूँ। दूसरा, आपने स्टिल रहना है, शरीर स्टिल रहेगा, स्थिर रहेगा, हिले डुलेगा नहीं, तो मन के स्थिर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वह है सांस को लेकर, आपकी जो श्वास प्रश्वास है उस पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि मेडिटेशन में हमारा एम रहता है कि हम अपने जो मन है उसमें कोई और विचार ना आए, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करें ताकि बाकी चीजों से ध्यान हटे चले। हालांकि अल्टीमेट गोल है हमारे विचार शून्य तक, कुछ भी नहीं रहे, तभी हम आत्म भाव में स्थित हो पाते हैं। वो स्टेज लेट आती है, किसी को महीना लग जाता है, किसी को साल लग जाता है, किसी को सालों लग जाते हैं, किसी को जन्म भी लग जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारा कितना माइंड प्योर है, कितने हमारा सांसारिक व्यवहार जो है वो प्योर है, हमारा कर्मयोग में कितना हमारा लेवल उठ चुका है। तो वो बहुत चीज़ें हैं जो फैक्टर इन होती हैं इसके अंदर। तो हमें सांस के ऊपर ध्यान देना है कि जो सांस है सिर्फ उस पे कंट्रोल, अपना ध्यान रखें, अपनी अवेयरनेस सिर्फ और सिर्फ सांस पे रहे। पहले आप पेट पे रखें, पेट ऊपर नीचे एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर चेस्ट पे ले आएं, फिर गले पे ले आएं, फिर ये जो नाक के आगे का भाग है फिर यहाँ पे रखें। यहाँ पर सिर्फ अवेयरनेस रखनी है आपने, ध्यान को यहाँ लाना नहीं है, आपने सिर्फ फील करना है। यहाँ पे ध्यान तो आपका
अंतर्भाव में ही रहना चाहिए। जिसे अंतर्भाव में रखने में दिक्कत है वो अपने इष्ट पे रख सकता है। तो जब आपका ध्यान यहाँ श्वास के ऊपर नासिकाग्र, ये नॉस्ट्रिल्स के जो सबसे सामने का भाग है, ये पार्ट यहाँ पर जब टिक जाए अवेयरनेस, तो फिर आपने, इसका मतलब है आप और विचारों से हट चुके हैं। उस वक्त फिर आपने क्या करना है कि आप गिनती शुरू कर सकते हैं। ये मैंने पिछले उसमें बताया था आपको कि आप गिनती शुरू कर सकते हैं 1 से लेकर 10 तक। जब एक साइकिल हो, पहले सांस लिया, फिर सांस छोड़ा, जहां खत्म हुआ वहां पे आपने 1 काउंट कर लेना है। ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 10 तक ले आए, पर ध्यान रहे कि 10 से आगे ना जाए, क्योंकि जब हम इस तरह की कोई काम करते हैं ना, मन बहुत बहुत हमारा तेज है, बहुत शार्प है, वो इसे मैकेनिकल बना लेता है। जब मैकेनिकल बन जाता है फिर क्या है, वो ऑटोमेट हो जाता है, अपने आप काउंटिंग शुरू हो जाती है और मन कहीं और चला जाता है। तो फिर ये करना है कि आपने काउंटिंग को 10 तक ही रखना है। इसका मतलब है आप काउंटिंग के प्रति अवेयर हैं, क्योंकि आप कोशिश करिए आपका ध्यान हटेगा तो आप 11, 12, 13 तक पहुंच जाएंगे। पर अगर पहुंच भी जाते हैं या बीच में कहीं मिस कर देते हैं तो अपने ध्यान को वापस 1 से शुरू कर लें। तो ये हो गया सांस के ऊपर हमने काउंटिंग करने का, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। कई बार क्या होता है, जब हम इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर यहां से भी मन भागने लगता है, क्योंकि फिर मैकेनिकल हो जाएगा। तो जो थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिनको ज्यादा समय हो गया है, वो क्या करते हैं कि वो काउंटिंग उल्टी कर देते हैं कि जैसे सांस छोड़, क्योंकि हमारा स्वभाव है कि जब ये छोड़ा 1, इसको प्रोसेस को उल्टा कर दो। कैसे? जब सांस यहां पर पहुंचा तब 1 गिन, फिर माइंड फिर एंगेज हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आपके लिए, पर वो तभी होगा अगर आप पहले स्टेप पे कंफर्टेबल हैं तो चलते रहिए, वहां आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, माइंड के इधर उधर नहीं भाग रहा है तो ठीक है। पर अगर वहां से भागने लगे, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ऐसा होता है कि वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो मैकेनिकल हो जाती है, फिर वहां से निकलकर आप इसको उल्टा कर दे, जो 1 की काउंट है वो सांस लेने पे खत्म हो और छोड़ने पे ना हो। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा 1, फिर जब छोड़ते हैं वहां पे आप ओम डाल सकते हैं, छोड़ते वक्त ओम और अंदर करते वक्त 1, फिर आपका इसके साथ ओम जुड़ गया। अब फिर 10 तक करिए, इसको 3-4 बार स्टेप कर लीजिए। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब ये आपको लगे कि आप इसे यहाँ तक ठीक पहुंच रहे हैं, फिर आप दोनों साइड ओम कर सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। फिर जब आप ओम में स्थित हो जाते हैं, फिर या तो आप ओम के साथ ही मेडिटेशन करते रहिए, या फिर जिनको थोड़ा भक्ति भाव वाली ज्यादा रहती है, वो उस टाइम पे सांस के साथ ओम ओम करते हुए भी और साथ में अपने ईस्ट पे ध्यान को स्थित कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी सहायता की जरूरत नहीं है, किसी ऑडियो वीडियो की जरूरत नहीं है, बड़े इजी स्टेप्स हैं और इजीली हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए। आज मैं आपको एक थोड़ी सी, हालांकि बहुत सिंपल सी टेक्निक है, नई होगी, पिछली बार से अलग है। मैंने जब मेडिटेशन के बारे में डिस्कस कर रहा था, आपको एक बार बताई थी मैंने बात कि कश्मीरी शैविज्म जो है उसमें 100 से ज़्यादा टेक्निक्स बताई हुई हैं मेडिटेशन की। विज्ञान भैरव तंत्र उसके अंदर हैं। ये उनका कश्मीरी शैव जो हैं उनका ग्रंथ है।
वो शिव और शक्ति के ऊपर मेडिटेशन करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का जो पहला मेडिटेशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आपने सोहम वर्ड तो सुन रखा होगा, काफी लोगों ने सुन रखा होगा, यस और नो? यस सर, यस हाँ सुना है सर। हाँ दीक्षा ली हुई जी है जी सर। हाँ जी। यस जी 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 जी। सुना हुआ है, सुना हुआ है। तो सोहम जो है, सोहम का मतलब क्या है? सो यानी वह, हम यानी मैं। जैसे हम कहते हैं ना तत्त्वमसि, ये वेद वाक्य है, ब्रह्म वाक्य भी कहा जाता है इसे, या अहम ब्रह्मास्मि, ये उसी भाव का है सोहम, वह ही मैं हूं। इसमें जो कश्मीरी शैविज्म है इसको कहा गया है हमसा। बात वही है, हमसा मतलब मैं वह हूं, सोहम तो वह मैं हूं, इसमें मैं वही हूं। तो जो शिव हैं कि मैं शिव ही हूं, ये भाव है। मेडिटेशन क्या है? कि जब हम सांस लेते हैं, जब सांस अंदर जाता है, तो कहते हैं कि पहले तो बात ये बता दूं मैं आपको, कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है, सबसे पहले अगर कोई शब्द बालक के शरीर कान में जाता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो शिव जी द्वारा कहा जाता है, और जो पहला शब्द उसके कान में पड़ता है वो सोहम ही होता है। और ये भी कहा जाता है कि सोहम का जो चैंट है, मतलब जप है, इसको अजपा जप कहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से हमारे मन में चलता रहता है ता उम्र, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक। तो कहने का भाव ये है कि भगवान हमारे अंदर जो जप है वो कुदरती चल रहा है, इसे अजपा जप कहते हैं, जो हम करते नहीं अपने आप हो रहा है। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम उसके प्रति अवेयर नहीं हैं। तो इस मेडिटेशन में क्या है, हमने उस भाव के प्रति अवेयर होना है कि मैं वही हूं, हम सा। तो जब हम सांस लेते हैं तो ह, और फिर क्या है कि हमारा जब सांस लेने का पूरा खत्म होती है प्रक्रिया, तो आप कभी ध्यान दीजिए वो जाके इस जगह पे खत्म होती है। दूर होके पढ़ता हूं। ये पार्ट जो है, ये इस जगह कहते हैं कि ये हमारे नासिकाग्र से ये करीब 12 उंगल नीचे रहता है ये, और इस भाग को बोलते हैं हृदयम। ये एक तो हम हार्ट कहते हैं ना, ये लेफ्ट साइड में, ये बिल्कुल सेंटर में है, जिसमें भगवान का वास कहते हैं हम रहता है, हृदय। तो ये 12 उंगल है, और जब हम पूरा श्वास लेते हैं तो श्वास जाकर उसकी शक्ति यहाँ पर ही खत्म होती है, वो यहाँ पर मर्ज हो जाता है। ऐसे ही जब हम छोड़ते हैं तो वो जाकर यहाँ पे बिल्कुल 12 उंगल के फासले पर इसी हृदय जहाँ है उसके सामने, वहीं पे एयर में मर्ज हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। तो उसका जो सांस हम छोड़ते हैं उसका यहाँ तक हमें फिर 12 उंगली तक फीलिंग आती है, और उसके बाद फीलिंग नहीं आती, वो फिर एयर में मर्ज हो जाता है। तो हमें जो सांस लेना है तो ह की साउंड के साथ बोलना नहीं है, सिर्फ अपने मन में बोलना है।
जैसे सांस लिया, यहाँ खत्म हुआ, तो पहले यहाँ खत्म होगा, जहां खत्म होगा वहां म सोचना है। वह शिव का स्थान है। हम जहां खत्म हो गया सांस, वहां म। जहां म आता है वहां पे हमारा सांस लेने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और कुछ क्षणों के लिए हम वहां पर ब्रेथलेस हो जाते हैं। जब छोड़ेंगे और लेने, मतलब हमने अभी लेना खत्म किया है और छोड़ना शुरू नहीं किया, तो वो वहां पर जो ब्रेथलेस का भाव है, माइंडलेस का भाव है, कहते हैं वह शिव का तत्व है। ऐसे ही जब छोड़ते हैं, स, हम, सा जो है वो जब जहां खत्म होता है वहां शक्ति का तत्व है। आई होप आई एम क्लियर। कुछ इसमें कोई बात ऐसी तो नहीं ना जो समझ ना आई हो। ह म पे शिव का भाव, छोड़ा, स, जहां छोड़ा वहां शक्ति का भाव। और कहने को ये अंदर और बाहर हैं, वो इसलिए हैं कि हम शरीर और आत्मा में अलग अलग समझते हैं। वैसे दोनों का लेवल एक ही है और एक ही जगह है, और ये हमारे शरीर की वजह से हम उसे अलग अलग जगह मानते हैं। तो इस मेडिटेशन में कुछ नहीं करना आपने, बहुत सिंपल मेडिटेशन है। आपने सांस लेना है, सांस के साथ मन में भाव लाना है ह का, लेने के जहां खत्म हुई वहां कुछ क्षणों के लिए, जहां रुकेगा, 1 सेकंड भी नहीं रुकता, वहां म के बारे में सोचना है और वहां पे शिव का ध्यान करना है। वहां पे सोचना मैं शिव हूं। ऐसे ही जब छोड़ना है, जहां स खत्म होगा वहां पर शक्ति का, शक्ति भगवती माता के बारे में सोचना है, पार्वती माता के बारे में। तो आज हमने यही करनी। हम लगभग 10 मिनट करेंगे। सर सो हाँ हम जी। नहीं करना, हम सो करना। हम स, हम हम सा स। जिसे सम, हाँ जी, ह स, बात एक ही है। हम सा, ठीक हाँ है। जी। सर सा पे छोड़ना है सांस, है ना? सा पे सांस, सा के साथ, सा से शुरू करके सा जहां खत्म होगा वहां सांस खत्म होगा। ह सर से जहां सांस, जी। आप एक बार बोल के करो, फिर मैं हमें हाँ ज्यादा हाँ क्लियर हो। हाँ हाँ एक बार हाँ हाँ हाँ, मैं शुरुआत बोल से ही करूंगा, बोल के ही हाँ, आप करूंगा। करोगे तो वैसे हम करेंगे फिर। जी जी जी। तो सबसे पहले तो हम 2-3 मिनट तो पहले अपने सांस को, सांस पे ध्यान देंगे, हमसा ठीक पे नहीं देंगे। ठीक। ठीक है ना, ताकि हमारा जो विचार है वो विचार एक जगह टिक जाए। और फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि हमसा, अब हम हमसा पे करेंगे, तो फिर मैं एक बार बोल लूंगा भी ह म सा, ठीक है। और उसके बाद हम सिर्फ करेंगे, और मैं 6-7 मिनट के बाद, या कोशिश 10 मिनट करेंगे, मैं टाइम देख के करूंगा ताकि ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो हम सिर्फ हम सा के ऊपर वो करेंगे और ओम के साथ इसको समाप्त करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आप अपना पोस्चर ले लीजिए, स्थिर होके बैठ जाएं। सभी वरीज छोड़ दें। स्पाइन सीधी, बॉडी रिलैक्स्ड, कमर एकदम सीधी, परंतु तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल आराम की मुद्रा। अपने श्वास पर ध्यान देना शुरू करें। हर आती जाती सांस पर ध्यान दें।
पहले ध्यान दें कि आपका पेट जब आप सांस लेते हैं तो फूल रहा है, जब छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ रहा है। तो बारी बारी से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अपने अवेयरनेस को पेट पर कुछ क्षण रखेंगे हम। ये अब धीरे धीरे अवेयरनेस को चेस्ट पर लाएंगे। हर आती हुई श्वास के साथ हमारी छाती फूलती है और जाती हुई श्वास के साथ छाती सिकुड़ती है। कुछ क्षणों के लिए ध्यान को हम छाती पर ही रखेंगे और चेस्ट के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पर ध्यान देंगे, जो सांस के साथ एक्सपेंड हो रही है और सांस जब बाहर जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। बॉडी रिलैक्स्ड, ध्यान केवल सांस पर। अब आप अपने सांस को गले में फील करें। आप ध्यान दें कि जब सांस लेते हैं तो वो हमारे गले को रगड़ती हुई जाती है, ऐसे ही जब छोड़ते हैं तब भी वह गले के अंदर रगड़ती हुई जाती है, थ्रोट को। कुछ क्षण सांस को वहीं फील करेंगे हम। सांस गले को रगड़ती हुई आ रही है, गले को रगड़ती हुई जा रही है। ध्यान केवल सांस पर। बॉडी पूरी तरह रिलैक्स, शरीर में कोई तनाव नहीं। कोशिश करें शरीर ना हिले, परंतु कोई नेचुरल वेग आता है तो उसे अवॉइड नहीं करना। आप अपनी सांस को नाक के अग्रभाग पर फील करें। आंखें ना पूरी बंद हो ना पूरी खुली। नॉस्ट्रिल में सांस आती जाती महसूस करें। आप महसूस करेंगे कि जब आप सांस ले रहे हैं अंदर की ओर तो ठंडी हवा आपके नाक के दोनों भागों को छू कर जा रही है।
ऐसे ही जब छोड़ेंगे तब गर्म हवा नाक को छूती हुई जाती है। अपनी अवेयरनेस को वहीं रखें। अब आप सांस को काउंट करना शुरू कर दें 1 से 10। जब भी एक साइकिल पूरी हो तो एक काउंट करें। सांस का एक बार अंदर जाना फिर बाहर आना, इससे एक साइकिल पूरी होगी। ध्यान या अवेयरनेस सांस पर रहेगी, ना कि अग्रभाग पर। कोशिश करें आपकी काउंटिंग ठीक रहे, गिनती ठीक रहे। परंतु अगर मिस हो जाती है तो दोबारा 1 से शुरू करें। कोशिश यह भी करें कि 10 से आगे ना जाए। कोशिश करें मन में कोई और विचार ना आए। अवेयरनेस केवल सांस और काउंटिंग कर रहे हैं। कोई और विचार आ गया, गिनती छूट गई, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। 1 से दोबारा शुरू करें। कोई भी डिस्ट्रैक्शन होती है वह आपको यही बताती है कि आप उसके प्रति अवेयर होते हैं। डिस्ट्रैक्शन पे फोकस नहीं करना। जैसे ही कोई डिस्ट्रैक्शन का विचार आए, अपनी काउंटिंग दोबारा एक फिर शुरू कर लो और उस विचार के पीछे ना भागें। अब हम इसके बाद 3 बार तक 10 की गिनती करेंगे। कोशिश करें कि काउंटिंग ना छूटे, ना 11 से आगे जाए। ध्यान श्वास और काउंटिंग पर रहे।
आशा है आपका मन स्थिर हो गया होगा। अब हम हमसा मेडिटेशन शुरू करते हैं। ह के साथ मैं सांस लूंगा। So जहाँ ह खत्म होगा वहाँ माँ का ध्यान करना है। मैं शिव हूँ। जहाँ स खत्म होगा वहाँ माँ भगवती का ध्यान करना है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो कुछ बार करने के बाद ठीक होने लगेगा। So, 6 मिनट या 7 मिनट हम इसी पर ध्यान देंगे। फिर इस दौरान मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम सब सब सिर्फ इस पे ध्यान देंगे।
ओम के साथ हम इसका समापन करेंगे। गहरी सांस लें। ओ अब आंखों को धीरे धीरे खोलें। नीचे की ओर देखें पहले, अपनी गोद की ओर। कुछ क्षण वहीं देखते रहें, उसके बाद आंखें ऊपर खोलें। आशा है आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। सभी का धन्यवाद। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जलाकर किया उजाला, अपना आप छिपाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। लहर रहा आँखों के आगे, सागर ये सुषमाता। लहर रहा आँखों के आगे, सागर ये सुषमाता। किसने रूप दिया जल थल को, किसने रूप दिया जल थल को, किसने व्योम सजाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। स्रोत कहाँ है इस सागर का, है कितनी गहराई, है कितनी गहराई। सागर ने क्यों अपने भीतर, सागर ने क्यों अपने भीतर अपना स्रोत छिपाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। है वह कौन, कहाँ का वासी, कैसे कोई बतलाए, कैसे कोई बतलाए। नहीं किसी ने देखा उसको, नहीं किसी ने देखा उसको, संत जनों ने गाया। किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। दीप जलाकर
किया उजाला अपना आप छिपाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया, किसने दीप जलाया। राणा सर का बहुत बहुत शुक्रिया आज के अलौकिक अनुभव के लिए। सभी से निवेदन कि अगर किसी का कोई भी विचार हो या अनुभव हो तो जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। बहुत सुंदर आपका भजन आशु, बहुत सुंदर। आपका बहुत ही प्यारा भजन था। और मैं ये जो आप इसके बाद भजन गाती है मेडिटेशन के बाद, बस कब मैं कह नहीं सकता क्या एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही Yes, शानदार, बहुत ज्यादा शांति मिलती है। बिल्कुल ठीक सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो अवश्य करें। आज हमारे साथ सबसे छोटी बच्ची ने, आज मेरी रिक्वेस्ट मैंने सुबह उन्हें की थी बच्चों को भी कि अगर आप आना चाहो, तो अक्षिका ने भी ज्वाइन किया हुआ है। उसने भी थोड़ा थोड़ा बीच में हमारे साथ किया मेडिटेशन। होप उसे अच्छा लगा होगा। और भी अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें बड़ों में से तो जरूर शेयर करें। आप देखें क्या हमसा के ऊपर ध्यान देते हुए कोई समस्या आई क्या किसी को, के आराम से हो गया? कोई नहीं समस्या आई, फर्स्ट क्लास, बड़े आराम से हुआ। बहुत बढ़िया, अच्छे से हुआ बहुत सर, बढ़िया। अच्छे से हुआ। अच्छे से हुआ। क्योंकि इतना मुश्किल था नहीं, वैसे भी बहुत सिंपल मेडिटेशन है। और अच्छी बात इसकी है कि हमें किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। अगर हम हाँ डेली जी। करें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और जहाँ वो म की बात आती है, वहाँ पे हमने ये सोचना है कि मैं ही शिव हूँ या मैं ही आत्मा हूँ, और अपने आत्म भाव में स्थित होने की कोशिश करनी है। देखिए ये शुरू शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले तो स्टेज ये है कि हम विचार शून्यता की ओर जाएं और अपने अवेयरनेस को अंदर रखें, ताकि हमारे विचारों में डिस्ट्रैक्शन ना आए, कोई और विचार आके हमें परेशान ना करे। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के ऊपर या परमात्मा के ऊपर रहे। जब धीरे धीरे ये होने लगता है, फिर उसके बाद जो अनुभूतियां हैं वो एक स्टेज आप ये सोचिए कि आज ही आपको या हफ्ते बाद 10 दिन बाद कुछ अलग से फील होना शुरू हो जाएगा। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहली जो फीलिंग आती है वो ये आती है कि आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब आपका ध्यान थोड़ा बेटर लगना शुरू होता है, तो वैसे तो हमारे शास्त्रों में से सौंदर्य लहरियां कहा जाता है। आपके शरीर में से एक वाइब्रेशन सी निकलती है। सबसे पहली फीलिंग ये आती है आपके अंदर, आपको अपने रोंगटे खड़े होने लगते हैं और आपके शरीर में लहर सी, वाइब्रेशन सी महसूस होने लगती है। तो जो सबसे पहली अनुभूति है वह ये आएगी। और ये हो सकता है कि आपको पहले दिन आ जाए, कुछ लोगों को पहले दिन आ जाती है, और हो सकता है 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, पर सबसे पहली फीलिंग ये है और ये आ ही जाती है अक्सर। और इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा आत्म भाव में बैठना लगना हमारा शुरू हो गया है। बाकी जो इससे आगे की स्टेजेस हैं वो आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितने इंटेंस है आपकी प्रैक्टिस, इस चीज पे डिपेंड करेगा। कईयों को लाइट आने लगती है, कोई अलग अलग तरह की लाइट्स दिखती हैं, किसी को अपने इष्ट देव के दर्शन होने लगते हैं। तो ये सारी एक आपकी प्रोग्रेस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना उसमें इंटेंसली इन्वॉल्व हैं मेडिटेशन में, और आपके प्रैक्टिस कितनी है। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ समय पहले शुरुआत करें। अगर आप समय अभी तक नहीं निकाल पा रहे हैं, कि कम से कम एक बार। और ऐसा नहीं है कि जितनी मर्जी व्यस्तता हो हमारी, हम कुछ क्षण तो निकाल ही सकते हैं। आइडियली तो ये कहते हैं कि 20 मिनट तो जरूर करना चाहिए एक बार में। परंतु मेरा कहना ये है कि जैसे आजकल बहुत ही व्यस्त संसार है, हालांकि हम में से ज़्यादातर ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि इतना टाइम निकाला जा सकता है 20 मिनट का,
परंतु फिर भी 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। आप 5 मिनट रेगुलर एक ही स्थान, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय पर जरूर बैठें आप। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम 20 मिनट बैठने लगते हैं, परंतु क्या होता है कि कई बार कोई मेहमान आ गया या घर में कुछ ऐसा कुछ हो गया जिससे हम 20 मिनट का समय नहीं निकाल पाते। तो आप कोशिश करें कि 5 मिनट तो निकाल लें, और नहीं तो 2 मिनट तो निकाल लें। मतलब आप अपनी रेगुलरिटी को ना छोड़ें। आप 2 मिनट भी बैठेंगे तो भगवान की ग्रेस बनी रहेगी, आपकी निरंतरता बनी रहेगी। फिर एक चीज और भी है कि जब आप निरंतर करने लगते हैं फिर आपको आनंद आने लगता है, फिर उस आनंद को आप छोड़ना नहीं चाहते। फिर धीरे धीरे अपने आप हम आत्म भाव में स्थित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। अभ्यास तो कौन तैयार। प्रभु वे कृष्ण जी को यही कहते हैं कि अभ्यास नहीं छोड़ना, अभ्यास से ही आएगा जो आएगा। तो अभ्यास जरूर करें, रेगुलर रहें। टाइम 20 मिनट निकाल लें, आधा घंटा निकाल लें, बहुत अच्छा है। नहीं निकलता है 5 मिनट जरूर निकाल लें। जिस दिन व्यस्तता है उस दिन एक बार अपने सीट पे ही बैठ लें, चाहे 2 मिनट बैठ लें, बैठें जरूर। That's all. Thank you very much. आज टाइम भी काफी हो गया। सर एक क्वेश्चन मेरा था कि एक ही मेडिटेशन पे करें कि यहाँ दोनों करें, जो अहम नहीं ब्रह्मा नहीं वाली? नहीं नहीं, वो जो जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, जो जिससे आपको लगता है कि मैं इसमें ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। सारी बात है कि हमने अपने ये जो डिफरेंट टेक्निक्स है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी टेक्निक्स करनी है। मतलब एक पे करें ना? ये इतनी टेक्निक का मतलब ये होता है कि हमें कौन सी सूट कर रही है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे हमें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, जिससे हमें हमारे विचार जो है वो एकदम रुक जाते हैं, विचारों का ना, हमारे माइंड की डिस्टर्बेंसेस रुक जाती हैं। ये डिफरेंट टेक्निक्स का मतलब ये नहीं है कि हमें सारी करनी है, मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा सूट कर रही है, जो मुझे, जहां मेरी जो अटेंशन है हाँ जी। और कंसंट्रेशन है, वो जहाँ ज्यादा कंसंट्रेटेड मैं होता हूँ, जिसमें मैं बहुत ज्यादा आनंद फील करता हूँ, उसको देखें आप कौन सी है। ये डिफरेंट टेक्निक्स का मतलब ये नहीं। और अच्छा, योग निद्रा जो है हाँ जी, वो आप वो रेगुलर कर सकते हैं। ठीक है। वो और वो कभी भी उसको हमने मेडिटेशन की तरह नहीं करना, उससे माइंड और बॉडी वो भी बहुत हेल्पफुल है हमारे ग्रोथ के लिए। रिलैक्स हो ज्ञानस जाता है। सर, मुझे वो यही हाँ, पूछना था आपसे, योग निद्रा के बारे में ही मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि वो मेडिटेशन का फॉर्म है या कुछ और मतलब प्रक्रिया है? so sort of meditation, that is हाँ जी, also क्योंकि sort of meditation, क्योंकि वो माइंड और बॉडी दोनों पे एक्ट करती है। वैसे तो हर चीज ही करती है। हाँ हम जी, कोई भी यूजुअली क्या होता ध्यान, है कि प्राणायाम, पूजा कुछ भी करते हैं, वो माइंड एंड बॉडी, इंटेलेक्ट, एवरीथिंग इट इज रिफाइंड। पर जो योग निद्रा का पर्पस है वो माइंड के डिस्ट्रैक्शंस को कम करना और बॉडी को बहुत ज्यादा रिलैक्स करना है, कम समय में अपनी बॉडी को, मतलब जो मेन उद्देश्य है, अपनी शवासन। बॉडी को कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे से रिलैक्स कैसे करना है, थकान कैसे मिटानी है, मन की और शरीर की थकान, वो उस चीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बॉडी को, ठीक बात है, वो रिजुविनेट कैसे करना है, हाँ जी, हाँ जी। वो इसके लिए है। और उसके लिए कोई समय नहीं है। मेडिटेशन हमेशा हम शास्त्र यही कहते हैं कि संध्या के टाइम करनी चाहिए। 2 बार करनी है तो सुबह शाम, 3 बार करनी है तो दोपहर के 12 बजे। तो ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार करें। योग निद्रा आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, बॉडी मेरी बहुत ज्यादा तनाव में है, मन बहुत ज्यादा तनाव में है, तो वो तो एक इमीडिएट गो टू चीज है। आप जब भी उस पर जाएंगे आपको बॉडी माइंड रिलैक्स होगा, उसके लिए आपको समय की कोई दिक्कत नहीं। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं प्लीज? जी अरे प्लीज, नहीं ये तो कोई बात नहीं, मैं तो फ्री हूँ, आप अपनी व्यस्तता देखिए। नहीं सर, जो आज की मेडिटेशन की है उसमें बहुत आनंद आया। मतलब बहुत अच्छे। जब हाँ हाँ वो करते थे तो माँ बोलना है या माँ इमेजिन करना है, मैं शिव नहीं, हूँ। आपने बोलना तो कुछ भी नहीं है, हाँ मन में। वो तो मन में जरूर बोलना है। जब माँ आएगा, माँ का मतलब है मैं शिव हूँ। हम और हाँ जी, हाँ जी, मैं शिव हूँ। कुछ, हाँ जी, माँ पे, हाँ जी ठीक है। वहां और पे शिव का ध्यान करना है।
जहाँ स खत्म होगा वहाँ शक्ति का, पार्वती माता, भगवती माता का ध्यान। मैं शक्ति, अल्टरनेटली अल्टरनेटली आपने वो ध्यान शिव और पार्वती पे लगाना है। मैं तो ऐसे मन में इमेजिन करती रही कि मैं शिव हूँ, जी तो जी मैं जी जी शक्ति जी हूँ। हाँ, तो आपके मुझे आराध्य भी बहुत शिव है ना, तो coordination ये आपके लिए इजी हो जाता है। मेरे आराध्य भी शिव ही हैं। ठीक है, तो उसमें वो बढ़िया रहता है। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे जरूर करें, अपना टाइम का कांस्टेंट देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हमने मेडिटेशन की हुई है, जैसे हम सोहम से करते हैं या एक सहज समाधि का एक शॉर्ट मेडिटेशन का वो है वो करते हैं, तो कभी ये कर लिया या कभी वो कर लिया, इससे ऐसा मिक्सअप तो नहीं होता? ऐसा तो कुछ नहीं 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 कि नहीं, आपने देखिए कुछ भी करिए, आपका हाँ। एम क्या है कि आपने अपना जो ध्यान है वो अपनी आत्मा परमात्मा पे लगाना है। बाकी ऐसा लगा दुनियादारी नहीं। सब उस टाइम पे, सारा हम्म। टाइम हम क्योंकि सारा दिन संसार में व्यस्त रहते हैं, एक ये समय बिल्कुल। हमने चुनना है कि जब हम आत्म भाव में, परमात्म भाव में रहें, और वो किस तरह रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब हर जब हम कहते हैं ईशावास्यम सर्वम इदम सर्वम, तो सब कुछ भगवान ही है, तो ये हर चीज भगवान की फॉर्म है। तो अपने बिल्कुल। माइंड में जितने हम ये कंट्राडिक्शन रखेंगे उतनी समस्याएं रहेंगी। कुछ भी हाँ। करिए, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, पर भगवान के बारे में सोचिए कि मैं, जब आप भगवान के ऊपर ही हर चीज छोड़ रहे हैं, तो जो भी करेंगे वो सब उस बिल्कुल। तरह ठीक ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज अच्छा लगा, मतलब फिर भी मेरे मन में था तो मैंने कहा पूछ ना लिया। कोई आज दिक्कत बहुत नहीं। अच्छा है। बाकी जिसमें ज्यादा आपको आनंद आए वो करिए, कुछ भी करिए, पर बात ये है कि हमें ध्यान करना चाहिए, नहीं धीरे पर धीरे माइंड प्योर होता है। हाँ जी हाँ। अगर सो हम करें, मान लो हम वैसे नॉर्मली सो हम करती हूँ मैं, तो सो हम हम्म। करें तो फिर सो पे किसका ध्यान करना है? बात तो वही है, माँ पे तो शिव ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, जी जी। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की बोल गौ माता जय। की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्। हरिओम तत्सत। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम जी। हरिओम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।